प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का जो पाठ 11 है, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इसे पढ़ेंगे। इसके लेखक है श्री प्रदीप तिवारी। तो बच्चों, जैसे कि देखो आप यहाँ देख रहे हैं, पाठ का शीर्षक है सिनेमा, मतलब जब सिनेमा ने बोलना सीखा। सिनेमा अर्थात जिसको हम फिल्म भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले बोलती हुई फिल्में नहीं बनती थी, केवल उसमें मूक अभिनय किया जाता था। मूक मतलब जब हम कुछ बोल नहीं रहे होते हैं, सिर्फ शारीरिक रूप से ही हम क्रियाकलाप करते हैं, उसी तरह से हमें अभिनय करते हुए दिखाया जाता था। तो ये क्या था कि उस समय मूक फिल्में बनती थी। बोलती हुई फिल्में कब बनी, किसने बनाई, तो ये सब आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे पहली भारतीय सिनेमा में बोलती फिल्म कौन सी बनी? तो बच्चों आओ अब पाठ की ओर चलते हैं। पाठ 11, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। वे सभी सजीव हैं, सजीव जीवित, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक ब्रैकेट में दिया हुआ है बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। अब देखो, फिल्म का नाम भी हमें पता चल गया है कि पहली बोलती फिल्म आलम आरा है, ये हम जान चुके हैं। 14 मार्च 1931, अब सन भी पता चल गया है कि वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि यह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। मूक मतलब मौन, जिसमें ना बोला जाए। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, साल हमें पता चल गया है 14 मार्च 1931। उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। दौर मतलब जमाना आ गया था। अब हमें ये पता चल गया है कि पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी, और इसकी तारीख और सन भी पता चल गया, 14 मार्च 1931। अभी तक हमने ये नहीं जाना कि किसने ये पहली बोलती फिल्म जो है भारतीय सिनेमा में बनाई। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अब हमें देखो नाम भी पता चल गया है कौन थे पहले फिल्मकार, फिल्म के जो सवाक फिल्म के निर्माता अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी। हॉलीवुड जो अंग्रेजी फिल्में होती है उसे हॉलीवुड कहेंगे। जो बॉलीवुड होता है उसमें हिंदी फिल्में आ जाएगी या दूसरी भाषाओं की आ जाएगी। और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक की पटकथा बनाई। पटकथा मतलब फिल्म की कहानी। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था। संवाद अर्थात बातचीत। देखो संवाद का हमने यहाँ लिखा है, संवाद बातचीत। गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इसलिए उन्हें पारसी जो नाटक था उससे ही ये सारे गीत लेने पड़े। इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें बनाई। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, महज मतलब केवल 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। इन्हीं यंत्रों का, देखो 3 यंत्र थे उस समय जब पहली फिल्म बनी थी। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से
किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM। पार्श्व गायक होते हैं पर्दे के पीछे गाने वाले। अब उनका नाम क्या है? WM खान। पहला गाना था, अब कौन सा गाना था ये भी पता होना चाहिए। सबसे पहला गाना भारतीय फिल्म में दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। अब डिस्क फॉर्म क्या होती है? रिकॉर्डिंग का एक रूप होता है, तो उस फॉर्म में वह रिकॉर्ड नहीं किया गया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था। जो तो बिना बोलती फिल्म थी, जिसमें केवल शारीरिक अभिनय होना था, वो तो दिन में शूट की जाती थी। लेकिन जो बोलने वाली फिल्में बनी तो उसमें दिक्कत आई कि उसमें और तरह का शोर आने लगा। तो उस समय इस तरह के यंत्र नहीं बने थे जो उस अलग से आ रहे शोर को कम कर सके। मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। कृत्रिम मतलब बनावटी। वहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य में कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 स्वाक फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। अब फैंटेसी क्या होता है? मौज मस्ती से भरी हुई। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। जो भाषा थी उस फिल्म की हिंदी और उर्दू मिश्रित थी वो भाषा। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्यों के अनोखे संयोजन थे। संयोजन मतलब मेल थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक थे विट्ठल। नायक और नायिका अच्छे से समझते होंगे, हीरो और हीरोइन। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। सबसे ज्यादा वह वेतन लेते थे। उनके चयन को लेकर, चयन मतलब चुनाव करना, एक किस्सा काफी चर्चित है। चर्चित मतलब प्रसिद्ध है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर मतलब के समान या के रूप में, बतौर हमने यहाँ लिखा है, चयन किया गया। मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया, क्योंकि जो विट्ठल थे उन्हें उर्दू अच्छे से नहीं आती थी। उर्दू बोलने में उन्हें दिक्कत आ रही थी। अब जब उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया तो विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा तक कर दिया। तो ये बच्चों आज हम इसका इतना ही पहला जो भाग है वो पढ़ेंगे। तो हमने पहले भाग में क्या पढ़ा कि किस तरह से पहले बोलती फिल्में भारतीय सिनेमा में नहीं बनती थी। पहले केवल मूक फिल्में बनती थी, लेकिन जब बोलती फिल्म बनाई गई तो उस समय आलम आरा उसका नाम था, पहली बोलती फिल्म का। सन 1931 में अर्देशीर एम ईरानी ने उस फिल्म को बनाया और उसमें क्या दिक्कतें आई ये भी उन्होंने लिखा हुआ है कि दिन में उस फिल्म को हम नहीं बना सकते थे, दिन में शोर रहता था। अब उनके पास ऐसे यंत्र नहीं थे जो उस शोर को कम कर सके, इसलिए उन्हें वह सारा जो फिल्मों की शूटिंग है वो रात को करनी पड़ी, ऐसा उन्होंने दिया है। फिर रात के समय अंधेरा होने के कारण उन्हें बनावटी प्रकाश की भी व्यवस्था करनी पड़ी।